अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 कहकशा दोम का थर्ड चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके राइटर कौन हैं और आपका चैप्टर का नाम क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, उन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आपका वर्ड है इसके बारे में कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इसके बारे में इसके राइटर कौन है? सैयद सलमान नदवी है। सैयद सलमान नदवी इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं कि पहले के दौर में जो असल वर्ड था उसको लोग छोड़कर नकल वर्ड की तरफ जो है आ गए हैं। नकल वर्ड मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले जो लफ्ज़ होता था, जैसे कि आपको बता देते हैं फतूर। फतूर का मतलब होता है भूख तोड़ना। ये आपको फतूर अरबी वर्ड है जो आपको उसी से अफ्तार आया है, जो हम लोग रमज़ान के महीने में अफ्तार वगैरह करते हैं। ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि आपको सैयद सलमान नदवी बता है कि एक कली होता है, कुरमा होता है, एक निहार होता है और एक अहदी होता है। ये सब के बारे में सैयद सलमान नदवी बताते हैं कि पहला क्वेश्चन में आपको फतूर है। फतूर के बारे में बताएं कि फतूर क्या है। तो फतूर अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है भूख तोड़ना। और निहार का मतलब होता है बासी मुँह बेघर खाया हुआ खाना। निहार ये फ़ारसी वर्ड है। कोरमा मतलब क्या होता है? तो कोरमा मतलब होता है आपको, ये तुर्की वर्ड है। और एक कली होता है बड़ी काफ लाम ये के साथ, तो जिसका मतलब ये होता है भुना हुआ गोश्त। एक अहदी होता है। अहदी का असल मतलब होता है अकेला, यकता होता है, लेकिन लोग अहदी को सुस्त और काहिल के माने में समझते हैं, इसलिए कि बादशाह के दौर में अहदी एक पोस्ट था जिस पर सिपाही तैनात रहता था और उसका ये काम था कि वो लोगों पर नज़र रखना था। और वो आराम से बैठकर सिर्फ लोगों पर नज़र रखता था और लोग उसको ये समझते थे कि सिर्फ ये सरकार का खाकर ऐसे ही सुस्त और काहिल हो चुका है। दूसरा, सैयद सलमान नदवी बोलते हैं एक कलई है जो बड़ी काफ लाम ऐन के साथ है, जो कला से निकला है, कलई। तो उस कली का मतलब ये होता है कि रांगा। आप धातु वगैरह में जाइएगा, अलमुनियम वगैरह होता है, तांबा होता है, उसी में एक रांगा आता है। तो वो कलई जो है लफ्ज़ कला से निकला है, जो अरबी वर्ड है। और कला किसे कहते हैं? तो अरब में एक ऐसा खदान जहाँ फैक्ट्री, मतलब जहाँ से जो चीज़ पैदावार होता हो, जैसे कि कोयला खदान किस तरीके से होता है, हीरे वगैरह जहाँ से निकलते हो तो हीरे का खदान कहते हैं। उसी तरीके से रांगा का खदान जहाँ से निकलता है उसको हम लोग कला कहते हैं, और उसी कला से कली हो गया। लेकिन अब के दौर में लोग उस कली को उस चीज़ पर नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि कली मतलब ये समझते हैं कि किसी का राज फाश करना या फिर किसी पर परत वगैरह चढ़ाना। ये सब चीज़ है जिसको सैयद सलमान नदवी साहब जो है आपको पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में बताए हैं कि लोग पहले पुराने लफ्ज़ को किस तरीके से नए तरह में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सैयद सलमान नदवी के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव जो आपको VVI है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। बिला तारुफ हम लोग शुरू करते हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के राइटर सैयद सलमान नदवी है। पहला क्वेश्चन है, निसाब में शामिल सैयद सलमान नदवी के मज़मून का उन्वान क्या है? मज़मून का उन्वान बाज़ाब्ता ये है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो फतूर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कराची में हुई, जो अभी आपको पाकिस्तान में है। नाश्ता किसका इस्तिलाह है? नाश्ता किसका इस्तिलाह, मतलब नाश्ता का मतलब क्या होता है? तो नाश्ता का मतलब होता है भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। ठीक है। सैयद सलमान नदवी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सलमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सबसे मशहूर शागिर्द किसके थे? वो जो सबसे मशहूर उनके उस्ताद थे तो वो शिबली नुमानी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो निहार आपको फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, ये निहार आपको फ़ारसी ज़बान का वर्ड है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदवतुल उलमा में सैयद सलमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया? इस्तिफ़ादा मतलब किस उस्ताद से पढ़े, किस उस्ताद से फ़ायदा हासिल किया? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना फ़ारूक जरिया कोटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम लोग आगे बढ़ेंगे। सैयद सलमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो सैयद सलमान नदवी की पैदाइश आपको बताना है 1884 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सैयद सलमान नदवी की है? इनमें से कौन सी किताब सैयद सलमान नदवी की है? तो नक़ूश सुलेमानी जो है सैयद सलमान नदवी की है। बस्ती दसना किस ज़िले में वाक़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती दसना कौन सा गांव है जो आपको दसना गांव जो है आपको किस ज़िले में वाक़ है? तो आपको अभी जो दौर है अभी नालंदा ज़िला में वाक़ है। नालंदा ज़िला कहाँ पड़ता है? तो आपको बिहार में पड़ता है। सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद सलमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? सैयद सलमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो ये लखनऊ में कि दसना में कि कराची में कि पटना में? तो ये दसना ज़िला नालंदा जो बिहार में पड़ता है, बिहार स्टेट में पड़ता है। ठीक है। सैयद सलमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ? सैयद सलमान नदवी सबसे पहला जो मजमून लिखे हुए थे वो किस अखबार में छपा था? तो रिसाला अल-पंज जो पटना में है वहाँ से छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कब हुई? सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से है? सैयद सलमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से है? बिहार से है या यूपी से है कि दिल्ली से है, झारखंड से है? तो सूबा बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के राइटर कौन है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के किसका मजमून है? तो सैयद सलमान नदवी का मजमून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किए थे? मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस बड़े अदीब ने तालीम हासिल किया था? तो सैयद सलमान नदवी। इसका सही आंसर होगा सैयद सलमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस रिसाला अल-पंज में सैयद सलमान नदवी का पटना के रिसाला अल-पंज में सैयद सलमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ था? तो तालीम निस्वा है कि ख़वातीन की तालीम है कि तालीमात ख़ातून है या निस्वानी तालीम है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ख़वातीन की तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़ोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो क़ोरमा आपको तुर्की ज़बान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सलमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? तो किस रिसाले को स्टार्ट किया था? तो वो है अन-नदवा में वो तहवील किए और वहाँ काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नवानी के वफ़ात के बाद सैयद सलमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? मतलब ये बोल रहे हैं कि शिबली नवानी के मौत के बाद, उनकी वफ़ात के बाद उनकी एक किताब थी जो 1 से 2 जिल्द तक ही मुकम्मल किए थे। उस नामुकम्मल किताब को सैयद सलमान नदवी मुकम्मल किए थे, तो जिसका नाम था सीरतुन नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? मतलब सैयद सलमान नदवी को कौन से लैंग्वेज में फुल एक्सपीरियंस नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। अरबी, फ़ारसी, उर्दू में ये बहुत अच्छे जानकार थे, खूब महारत हासिल थी। अब हम लोग आते हैं मारूज़ी सवालात के बाद आपको मुख्तसर सवालात मतलब नॉन ऑब्जेक्टिव जो आपको लिखना है 2 नंबर में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। उन्वान समझते हैं? किसी भी चैप्टर का मेन टॉपिक जो होता है, हेडिंग लाइन, उसको हम लोग उन्वान कहते हैं, जो किसी मजमून के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो सैयद सलमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे, जिसमें आपको अंग्रेज़ी हो गया, अरबी हो गया, फ़ारसी हो गए, उर्दू हो गए। ये ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैयद सलमान नदवी की किसी 2 किताबों का नाम बताइए। तो अर्जुल कुरान
और एक हयात शिबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सलमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? किस किताब से माखूज़ है? तो इनका सही आंसर होगा नक़ूश सुलेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िला में हुई? दसना बिहार के किस ज़िला में हुई? तो आपको ये ज़िला नालंदा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए जवाब हो नालंदा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को हम लोग क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह को हम लोग कहते हैं नाश्ता। भूख तोड़ने की इस्तिलाह का मतलब होता है नाश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ेह करें। अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ेह करें तो जिसका जवाब होगा, अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल, और अहदी का माना होता है अकेला या यकता, जिसको हम लोग तारीफ़ से फ़र्क वाज़ेह हो गया। अहदी मतलब होता है सुस्त, और एक अहदी जो है पर ज़बर है उसका मतलब होता है आपको माना अकेला। एक सुस्त और अकेला दोनों के माने से हम लोग को फ़र्क ज़ाहिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली खोलना और कली फेरना का क्या माना होता है? मतलब इस दोनों में क्या फ़र्क है? तो कली खोलने का माना होता है किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, और कली फेरना का मतलब होता है किसी के ऐब को छुपाना। कली खोलना किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, कली फेरना मतलब किसी के ऐब को छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ुतूर का माना क्या होता है? तो फ़ुतूर का माना अरबी में तोड़ने के होते हैं। जिस तरीके से हम लोग नाश्ता वगैरह कैसे भूख तोड़ते हैं, तो वो आपको अपनी ज़बान में आपको भूख तोड़ना नाश्ता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो कली को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। रांगा जो आपको धातु वगैरह के टाइप का होता है उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुसन्निफ़ मुराद लेते हैं? तो जवाब इसका है, पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ मुराद अरबी लेते हैं, और पश्चिम की ज़बान से मुराद मुसन्निफ़ अंग्रेज़ी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ निहार किन दो ज़बानों में इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ निहार जो है वो किस दो ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो इसको हम लोग को बताना है। तो देखिए इसका जवाब होगा फ़ारसी और हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना क्या होता है? तो कली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना होता है रांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को कहते हैं फ़ुतूर। ये हो गया आपको 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 5 नंबर जो आपको 5 नंबर से रिलेटेड आपको पूछेगा, और आपको तवील सवालात जिसको हम लोग कहते हैं। पेट के लिए खानों में सबसे अफजल खाना, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? तो सैयद सलमान नदवी के ख़यालात को वाज़ेह करें। देखिए इसका आंसर है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? तो इसलिए देखिए इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों का जवाब है कि मुख्तलिफ़ हो सकता है, इसलिए कि सबों के तजर्बात व मशाबिहात खाने में सिलसिला आपको यकता अलग अलग होता है। हर किसी का जो है अलग अलग सोच होता है, सिलसिला में यकसा नहीं होते। जहाँ तक हो सकता है कि सैयद सलमान नदवी की बात हो, तो इस सिलसिले में उनका ख़याल ये है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खाने को मिल जाए तो दिन भर उसके लिए इत्मीनान हो जाता है। ये बताएं सैयद सलमान नदवी कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा होता है? तो नाश्ता होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवील सवालात में देखिए कलिया से क्या मुराद है? अरबी और हिंदुस्तानी ज़बान में उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब, हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में कलिया कुरमा आम खाना होता है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन उसका माना अरबी नहीं है। अरबी में उसकी शक्ल कलिया हो सकती है जो लफ्ज़ कली से बना है। कली फ़ेल है जिसका माना होता है भूनना।
इस तरह से भुने हुए गोश्त को कलिया हो सकता है, कलिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए और पुराने नुक्ता निगाह से किस लफ्ज़ का सुर्खी जायज़ा लेते हैं। देखिए, नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। पुराने दौर में लफ्ज़ सुर्खी को लोग क्या कहते थे, उसका क्या मुराद था, और नए दौर में लफ्ज़ सुर्खी को लोग क्या कहते हैं और उसका क्या मुराद है। देखिए, आंसर से हम लोग को पता चल जाएगा। आजकल के ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मज़मून सुर्खी के लिए, देखिए, जो मज़मून सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है और सुर्खी का माना लाल रंग का होता है। पहले ज़माने में लोग मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान, जो मेन टॉपिक होता है, मौजू, उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्खी रंग को स्याही से लिखते थे। सुर्खी रंग को स्याही से लिखते थे, मतलब जो हेडिंग लाइन रहता था उसको स्याही से लिखते थे। नए दौर में जब छापा खाना ईजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब मतलब दरवाज़ा होता है, मतलब चैप्टर वाइज बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे। खाह आप उसके काले रंग की रोशनाई से क्यों नहीं लिखें, मतलब चाहे आप उसे किसी भी रंग से लिखें, लेकिन वो माने मतलब नहीं होता है जो सुर्खी का होता है। सवाल नंबर ये है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में सैयद सलमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है। तो जवाब इसका है नुक़ूश सुलेमानी। इसका आंसर क्या है? नुक़ूश सुलेमानी। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये जो चैप्टर है सैयद सलमान नदवी के किस बुक से लिया गया है, तो नुक़ूश सुलेमानी से लिया गया है। आपको क्वेश्चन में आपको सैयद सलमान नदवी की पैदाइश, उनकी वफ़ात और सैयद सलमान नदवी ने बाज़ पुराने लफ्ज़ों में कौन कौन सा वर्ड का यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको फतूर का वर्ड है, फिर निहार का वर्ड है, एक कली का वर्ड है जो काफ लाम ये के साथ है, उसके बाद एक कोरमा का वर्ड है, एक अहदी का वर्ड है और एक सुर्खी का वर्ड है, और एक कली है जो काफ लाम ऐन ये के साथ है। ठीक है, आपको बता देते हैं फतूर मतलब नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह को फतूर कहते हैं, उसी फतूर से आपको इफ्तार आया है। निहार ये फ़ारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है निहारी, जो हम लोग आम ज़बान में कहते हैं जो बगैर खाया हुआ खाना। ठीक है, लफ्ज़ कली देखने में तो लगता है कि अरबी है, लेकिन अरबी नहीं है। लेकिन कली का मतलब ये होता है, अरबी में कलिया का मतलब होता है भुना हुआ गोश्त, और कोरमा और कली दोनों एक ही माने में होते हैं, लेकिन कोरमा ये वर्ड जो है तुर्की ज़बान का लैंग्वेज है। उसके बाद अहदी अलिफ और हे दाल ये के साथ है, तो अलिफ पर अगर ज़बर होगा तो अहदी मतलब सुस्ती होता है, सुस्त, और अहदी अलिफ और हे पर जो ज़बर रहेगा तो उसका मतलब ये होता है अकेला, यकता। दूसरा सुर्खी का मतलब होता था पहले के दौर में उन्वान, किसी भी मज़मून का टॉपिक हेडिंग लाइन होता था, लेकिन अभी के दौर में लोग जो है मज़मून या फिर किसी और टॉपिक को ही सुर्खी कहने लगे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सैयद सलमान नदवी कली को बोलते हैं, तो लफ्ज़ कली जो है जिसका मतलब होता है रांगा की खदान, जिसको हम लोग रांगा कहते हैं। आप अपनी ज़बानों में जैसे कि कोई भी धातु वगैरह होता है उसको हम लोग कहते हैं, लेकिन ये रांगा के खदान को कली कहते हैं। ये आज का VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो उर्दू की तालीम है, उस चैनल पे जाएं, अबाउट सेक्शन में जाएं, उर्दू की तालीम का लिंक है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उर्दू की तालीम वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी करें। और जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं उससे आप उनको कहें कि आप यहाँ से जुड़ जाएं और अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें, और इस सेशन को चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें। और हमेशा स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करके, मतलब जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अच्छी जो मेन चीज़ें होती हैं उसको पढ़कर कम समय में अच्छा नंबर ले आता है। अगर आपको उसका निसाब के बारे में मालूम होगा कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछता है,
तभी तो आप उसके अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। स्टूडेंट दो टाइप का होता है, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूरी किताब को रट जाता है तो उसे उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्मार्ट होता है, ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, जो देखता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, जो पूछता है उसी चीज़ को याद करता है और रिजल्ट में उससे ज़्यादा नंबर ले आता है। आज के लिए बस इतना ही नसीहत है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेन के साथ 5वां चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्रामर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।